ऐसा मान के चलिए कि 1947 में इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडेप्ट कर लिया। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फंडा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फंडा था कि सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारा प्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल के हाथ में होगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, और वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करेंगे। पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इनका फंडा बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल रिवर्स होता है। यहां पे ये होता है कि अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश्ड है तो वो जो भी प्रोडक्शन करेगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं करेगी, बल्कि जो भी काम किया जाएगा, जितना भी वर्क होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो सारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए होगी, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए करी जाएगी। मतलब जैसे कि अगर हम वापस से गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज होंगी गारमेंट इंडस्ट्री में, उन सबका मोटिव क्या होगा? उनका मोटिव पैसे कमाना नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। उनका मोटिव ये होगा कि कम से कम प्रॉफिट लेते हुए, प्रॉफिट अर्न करते हुए जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको कपड़े दिए जाएं, और बदले में ये जो कंपनी है वो सिर्फ उतना ही प्रॉफिट लेगी जिससे कि बस इस कंपनी का बस काम चल जाए, मतलब इसको पैसे कमाने से मतलब नहीं है। पर बच्चों, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो भी हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये कोई एक लड़का है, इसका नाम है रामू। ये है रामू, और ये एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही टैलेंट है, इसमें गजब का टैलेंट है। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। पर इसकी बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री में पैदा हो गया। तो भाई इससे इसको नुकसान ये हुआ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो इसको बिजनेस करने की परमिशन ही नहीं है। इसको तो भाई सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर में ही इसको काम करना पड़ेगा, इसके अलावा रामू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस छोटी सी स्टोरी से हम ये समझे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडेप्ट करने से हमारी कंट्री का जो पोटेंशियल क्राउड था, हमारी कंट्री के जो पोटेंशियल पॉपुलेशन थी, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही यंग कंट्री है और हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एज 18 से 45 इयर्स के बीच में है। ये वो पॉपुलेशन है जो वो वाला एज ग्रुप है जो बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, बहुत ही मेहनती एज ग्रुप है ये। तो इंडिया में 18 से 45 एज ग्रुप के बहुत ज्यादा लोग हैं, उस टाइम पे भी बहुत थे और आज भी बहुत है। तो ये जो यंग क्राउड है, एकदम यंग ये जो लोग हैं, जवान एकदम, ये जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इनके पास ऐसी कैपेसिटीज है, इनमें इतना दिमाग है कि ये हमारी कंट्री को न जाने कहां से कहां ले जाएं और हमारी कंट्री का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दें। पर क्योंकि ये लोग अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में पैदा हो गए, इस वजह से इन्हें बिजनेस करने की परमिशन ही नहीं मिली।